अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी शख्स को अत्तहियात याद नहीं है यानी तशहुद, तो फिर वो शख्स नमाज में क्या पढ़ेगा? ये बहुत ज़रूरी मसला है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करें और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये आपके लिए बहुत ही नया मसला होगा, तो इसे समझने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे साथी जो है ना, ये सूरत याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, ये याद नहीं, वो याद नहीं, इसका बहाना मारकर जो है नमाज नहीं पढ़ते हैं। याद रखिए कि बालिग होने के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको अत्तहियात या दुरूद इब्राहिम या सूरत वग़ैरह याद नहीं है, तो उसको सबसे पहले ये हुक्म दिया जाएगा कि वो याद करे उसको, और जब तक याद नहीं है उस वक्त तक ऐसा नहीं है कि वो शख्स जो है नमाज ही ना पढ़े, नहीं, तब भी उसको नमाज पढ़ना है, लेकिन उसकी कुछ अलग सूरत होगी जो मैं आपको तफसील के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, जो फ़र्ज़ रकात होती है, जैसे ज़ुहर में 4 फ़र्ज़, असर में 4 फ़र्ज़, इशा में 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़ और फज्र में 2 फ़र्ज़, तो ये फ़र्ज़ नमाज़ें तो हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इमाम के पीछे जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो फिर इमाम के पीछे आप नियत करके खड़े हो जाएं और जैसे जैसे इमाम रुकू सजदा क़याम करें आप चुपचाप करते रहें। जो याद हो उसको पढ़ें और जो याद ना हो आप ना पढ़ें, लेकिन आपको इमाम की इक़्तिदा में नमाज पढ़नी ही रहेगी, ठीक है। ये तो फ़र्ज़ नमाज का मसला हो गया। सुन्नत है या वित्र है या नफल नमाज है, अगर आप सुन्नत या वित्र या नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो भाई इसमें तो जमात होती नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसके हवाले से मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अशरफिया के जो साबिक़ प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो मसला बताया है वो ये है कि अगर ऐसा कोई शख्स है जिसको सूरत याद नहीं है या फिर अत्तहियात वग़ैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद नहीं है, तो फ़र्ज़ में तो वो इमाम की इक़्तिदा करेगा और जो जो याद है पढ़ेगा, जो नहीं याद है नहीं पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे शख्स के बारे में वो फरमाते हैं कि वो सुन्नत में भी, वित्र में भी और नफल में भी किसी को अपना इमाम बना ले। किसी को मतलब किसी आलिम दीन जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो या जो 5 वक्ता नमाजी हो, नमाज सही से पढ़ लेता हो, जब आप सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हों तो उनसे कह दें कि भाई मेरा ऐसा ऐसा मसला है, मैं आपको सुन्नत नमाज में इमाम बनाना चाहता हूँ, और फिर उसको आप सुन्नत नमाज में इमाम बनाकर उसी तरह नियत करके उसके पीछे खड़े हो जाए, नमाज अदा करें। इसी तरह वित्र में भी, इसी तरह नफल में भी। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब तक आपको ये सूरतें या अत्तहियात वग़ैरह जो ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं है, तब तक तो आपके लिए आसानी है कि आप सुन्नत में भी इमाम बना लें, नफल में भी और वित्र में भी। फ़र्ज़ में तो ऑलरेडी इमाम रहते ही हैं, लेकिन जब आपको सूरत और अत्तहियात वग़ैरह ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, तो इतने वक्त की, जितने दिनों तक आपने सुन्नत और नफल और वित्र वग़ैरह की जो है इमाम के पीछे नमाज अदा की है और आप खामोशी से खड़े रहे क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं था, तो इन दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा कर लें। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि वक्त पर नमाज अदा करने का सवाब आपको मिल जाएगा जो आपने इमाम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ ली है, ठीक है। क़ज़ा का गुनाह नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन आपके ज़िम्मे में उस नमाज को दोहराना ये आपके लिए ज़रूरी होगा। अच्छा, लगे हाथ एक मसला ये भी समझ लें कि जैसे आपको अत्तहियात याद नहीं है, अब क़याम में जब हम खड़े होते हैं इमाम के पीछे तो हमें तो कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन अत्तहियात में जब हम बैठते हैं तो हमको तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ना अब याद नहीं है, तो उस वक्त क्या हम खामोश बैठे रहें या कुछ पढ़ें? तो इसके हवाले से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने जो मसला बताया वो ये है कि अगर वो शख्स उस वक्त अत्तहियात याद नहीं है तो उस वक्त वो चाहे तो कलिमा दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। लेकिन
سب سے بنیادی چیز یہ کہ ان چیزوں کو آپ یاد کرنے کی پہلے کوشش کرتے رہیں، جب تک یاد نہ ہو تب تک امام کی اقتداء کریں، فرض میں بھی، نفل میں بھی، سنت میں بھی اور جو ہے وطر میں بھی، اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر ان نمازوں کی آپ واپس سے قضا کر لیں، تاکہ جو کچھ آپ سے اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں اس کو آپ دہرا سکیں۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، جو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی۔ گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور پہنچائیں، تاکہ اگر کسی کے لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے مسئلے کو کلیئر کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔